हाय एवरीवन। हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन। थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन में ये पहला लेक्चर है। आज हम देखेंगे फाइनाइट ऑटोमेटा क्या होता है और डिटरमिनिस्टिक ऑटोमेटा की जनरल डेफिनेशन, साथ में एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या होती है उसकी। सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करें फाइनाइट ऑटोमेटा की बेसिक डेफिनेशन से, तो ये कंप्यूटिंग मशीन होती है जो पैटर्न ऑफ स्ट्रिंग को रिकग्नाइज करती है। यही जो हमारी मशीन है फाइनाइट ऑटोमेटा, ये जो मशीन है ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्चुअल मॉडल है आज के मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर्स का। हमेशा याद रखिए ये पैटर्न रिकग्नाइज करेगा स्ट्रिंग के और ये कंप्यूटिंग मशीन है। ठीक है। नाउ फाइनाइट ऑटोमेटा हम दो तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला होता है ट्रांजिशन डायग्राम और दूसरा होता है ट्रांजिशन टेबल। ट्रांजिशन डायग्राम में हमें डायरेक्टेड ग्राफ की तरह रिप्रेजेंटेशन दिखाई देते हैं। इस डायरेक्टेड ग्राफ को अगर मैं बेसिकली समझने की कोशिश करूं तो इसमें नोड्स होते हैं जिन्हें हम स्टेट बोलते हैं। कुछ डायरेक्टेड एजेस होती हैं जिन्हें हम ट्रांजिशंस बोलते हैं। इन डायरेक्टेड एजेस के ऊपर जो ये नंबर या इनपुट्स लिखे हुए होते हैं ये हमारे इनपुट सिंबल होते हैं। ठीक है। जो ये हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है फाइनाइट ऑटोमेटा का, इसे हम ट्रांजिशन डायग्राम कहते हैं। अभी इसको हम डिटेल में नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि ये बनता कैसे है। इस ट्रांजिशन डायग्राम को हम टेबुलर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हम इसे टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो ये ट्रांजिशन टेबल कहलाएगा। तो ट्रांजिशन टेबल कुछ इस तरह दिखाई देता है। ट्रांजिशन टेबल में कॉलम पे हम इनपुट सिंबल को लिखते हैं और रोज में हम स्टेट्स को लिखते हैं। ये रिप्रेजेंटेशन है डेल्टा ट्रांजिशन फंक्शन का। ये बताता है कि अगर Q0 पे हमें कोई इनपुट 0 मिला तो हम Q1 पे ट्रांजिट करेंगे और अगर Q0 पे हमें 1 मिला तो हम Q0 पे ट्रांजिट करेंगे। जैसे कि इस DFA में देखा जाए Q0 पे अगर हमें 0 मिला तो हम Q1 पे गए, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है। ऐसे ही Q0 पे अगर हमें 1 मिला तो हम Q0 पे ट्रांजिट करके आए। Q0 पे अगर हमें 1 मिला तो हम Q0 पे ट्रांजिट करके आए। आई होप यहाँ तक फाइनाइट ऑटोमेटा समझने में अभी हमें कोई इशू नहीं गया हो। ये बेसिक डेफिनेशन थी फाइनाइट ऑटोमेटा की। नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप ऑफ स्टेट्स इन फाइनाइट ऑटोमेटा। सबसे पहली स्टेट है इनिशियल स्टेट। ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है हमारे फाइनाइट ऑटोमेटा का। किसी भी मशीन का एक ही स्टार्टिंग पॉइंट होता है, इनिशियल स्टेट होती है। इसका रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह होगा कि जिस भी स्टेट के सामने ये पॉइंटेड एरो अवेलेबल होगा वो हमारी इनिशियल स्टेट होगी। नेक्स्ट स्टेट होती है फाइनल स्टेट। ये हल्टिंग स्टेट होती है अगर हमारी स्ट्रिंग जो गिवन इनपुट स्ट्रिंग है वो एक्सेप्ट हो जाए फाइनाइट ऑटोमेटा से। एक से ज्यादा फाइनल स्टेट्स एक फाइनाइट ऑटोमेटा में अवेलेबल हो सकती हैं। इसका रिप्रेजेंटेशन डबल सर्कल के साथ इस तरह किया जाता है। नेक्स्ट है नॉन फाइनल स्टेट। सारी इंटरमीडिएट स्टेट्स और नॉन हल्टिंग स्टेट्स जब स्ट्रिंग एक्सेप्ट ना हो तो हम नॉन फाइनल स्टेट में फिनिश करते हैं। तो वो सारी स्टेट्स जो इंटरमीडिएट स्टेट्स अवेलेबल होंगी हमारे फाइनाइट ऑटोमेटा में उन्हें हम नॉन फाइनल स्टेट्स बोलेंगे और इसका रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह होगा। तीन स्टेट्स हैं आपके पास, मेनली नॉन फाइनल स्टेट्स और फाइनल स्टेट्स। ये आपकी मेन स्टेट्स होती हैं। इनिशियल स्टेट भी आपकी फाइनल या नॉन फाइनल हो सकती है, बट इनिशियल स्टेट स्टार्टिंग पॉइंट बताती है हमारी मशीन का और इसका रिप्रेजेंटेशन हमेशा याद रखिए एरो से होता है, पॉइंटेड एरो से। ठीक है। नेक्स्ट है एक्सेप्टेंस मैकेनिज्म। में अगर मैं बोलूँ एक्सेप्टेंस मैकेनिज्म हमारी कुछ इस तरह डिफाइन की जाएगी कि हमारा फाइनाइट ऑटोमेटा इनपुट स्ट्रिंग को रीड करता है लेफ्ट से राइट अनटिल पूरी स्ट्रिंग एंड ना हो जाए रीड करके। और रीड करने के बाद अगर वो फाइनल स्टेट में फिनिश करे तो हमारी स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो गई, अदरवाइज हमारी स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं हुई फाइनाइट ऑटोमेटा के द्वारा। डेफिनेशन। नेक्स्ट हम देखेंगे डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा की जनरल डेफिनेशन। डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा की जनरल डेफिनेशन ये कहती है इट इज ए फाइनाइट ऑटोमेटा। ये एक फाइनाइट ऑटोमेटा है जिस पे
हर एक स्टेट पे हर एक इनपुट सिंबल का एग्जैक्टली एक ट्रांजिशन एग्जिस्ट करता है, ना एक से कम ना एक से ज्यादा। हर एक स्टेट पे हर एक इनपुट सिंबल के लिए एग्जैक्टली एक ट्रांजिशन एग्जिस्ट करेगा। अगर इस तरह का फाइनाइट ऑटोमेटा है तो हम उसे डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा बोलेंगे। एक एग्जांपल देखते हैं डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा का। 0-1 इनपुट स्ट्रिंग के लिए हमें सिंबल दिए 0-1 इनपुट। अब अगर हम 0-1 से का यूज करके सिंबल्स का यूज करके स्ट्रिंग्स लिखते तो कितने स्ट्रिंग लिख सकते थे? 0 लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, 0001 1011 000001। ये सारी स्ट्रिंग 0-1 की हैं, इनफाइनाइट स्ट्रिंग्स बनेंगी। इन सारी स्ट्रिंग्स को अगर एक सेट में रख दें तो हम क्या बोलेंगे? कलेक्शन ऑफ ए स्ट्रिंग इन ए सेट इज नोन एज लैंग्वेज सेट। इस सेट को हम लैंग्वेज सेट बोलेंगे। कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग इज इक्वल्स टू लैंग्वेज। अगर हम एक डीएफए बनाते हैं इसका तो ट्रांजिशन डायग्राम इसका कुछ इस तरह दिखाई देगा। इस ट्रांजिशन डायग्राम में इनिशियल स्टेट है, फाइनल स्टेट है, ट्रांजिशंस हैं 0-1 के। हम इस डेफिनेशन से देखते हैं कि ये मैच हो रही है कि नहीं। हम ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पे कि हर एक स्टेट पे इस Q0 पे 0 का भी एक ट्रांजिशन होना चाहिए और 1 का भी सिर्फ एक ट्रांजिशन होना चाहिए। Q1 पे भी 0 का एक ट्रांजिशन होना चाहिए और 1 का एक ट्रांजिशन होना चाहिए। अगर ऐसा ये है तो हम इस फाइनाइट ऑटोमेटा को डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा बोलेंगे। तो देखिए Q0 पे 0 का एक ट्रांजिशन है और 1 का भी एक ट्रांजिशन है। ठीक है, दो इनपुट थे हमारे पास 0 और 1। इसी तरह Q1 पे 0 का एक ट्रांजिशन है और 1 का एक ट्रांजिशन है, ना एक से कम ना एक से ज्यादा। एग्जैक्टली हर एक स्टेट पे हर एक इनपुट सिंबल का एग्जैक्टली एक ट्रांजिशन मिलने का मतलब है ये फाइनाइट ऑटोमेटा डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा है। ठीक है ना। नेक्स्ट वही चीज हमने यहाँ पे एक्सप्लेन की हुई है जो बोला अभी हमने। ये तो जनरल डेफिनेशन हो गई डीएफए की। अच्छा, हम नेक्स्ट क्लास में ये बनाना सीखेंगे। अभी हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि डीएफए दिखता कैसे है, डीएफए होता क्या है। हम ये नहीं सीख रहे कि डीएफए बनता कैसे है, हाउ टू कंस्ट्रक्ट डीएफए, ये नहीं सीख रहे हैं। तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना कि ये कैसे बना। अभी नेक्स्ट क्लास में हम ये देखेंगे कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं। अभी सिर्फ पहचान रहे हैं कि डीएफए दिखने में कुछ कैसे होंगे। ठीक है, आगे हम बढ़े। जनरल डेफिनेशन देख लिया हमने डीएफए की। अब हम देखेंगे स्टैंडर्ड डेफिनेशन। तो डीएफए 5 टपल की हेल्प से डिफाइन किया जाता है। कैपिटल Q, सिग्मा, डेल्टा, Q0, F। अब इनकी मीनिंग क्या होती है? अगर कैपिटल Q की बात करें तो हमारे डीएफए में जितनी भी स्टेट्स अवेलेबल हैं उसके सेट को हम कैपिटल Q से रिप्रेजेंट करेंगे। हमारे डीएफए में जितने भी इनपुट सिंबल अवेलेबल हैं उसके सेट को हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करेंगे। ट्रांजिशंस को हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करेंगे। इनिशियल स्टेट को Q0 से रिप्रेजेंट करेंगे और सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स को हम कैपिटल F से रिप्रेजेंट करेंगे। अब हमारा एग्जांपल अगर हम देखें, ये हमारा एग्जांपल था, ये डीएफए है। अगर इस डीएफए के कंटेक्स्ट में हम इन टपल्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश करें तो कैसे होगा वो? तो देखिए हमारे पास स्टेट्स कौन सी हैं? Q0 और Q1। तो कैपिटल Q क्या सेट क्या बनेगा? Q0 Q1। सिग्मा इनपुट सिंबल कौन कौन से हैं? 0 और 1। तो इस सेट को हम लिख देंगे 0-1 जो रिप्रेजेंट किया जाएगा सिग्मा से। डेल्टा हमारा ट्रांजिशन फंक्शन है। इस ट्रांजिशन फंक्शन को अभी थोड़ी देर के लिए इस तरह देखिए, ये लिखना का तरीका है, इसे मैं 2 मिनट में भी एक्सप्लेन करूंगा। ट्रांजिशन फंक्शन डेल्टा से रिप्रेजेंट होता है। Q0 इनिशियल स्टेट रिप्रेजेंट करती है। हमारे डीएफए में Q0 हमारी इनिशियल स्टेट है। मोस्टली हम इनिशियल स्टेट को Q0 से ही रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए यहाँ पे Q0 इनिशियल स्टेट है जो रिप्रेजेंट की जा रही है Q0 से। नाउ फाइनल स्टेट कितनी? एक है, तो यहाँ पे सेट के अंदर एक स्टेट आई Q1। हमारे डीएफए में एक से ज्यादा फाइनल स्टेट पॉसिबल हो सकती है, अभी यहाँ पे एक है, इसलिए फाइनल स्टेट के सेट को हमने कैपिटल F से रिप्रेजेंट किया। ठीक है, अब हम आते हैं अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट इस ट्रांजिशन फंक्शन में। ये क्या है? स्टेट क्रॉस प्रोडक्ट विथ इनपुट सिंबल। ट्रांजिट करेंगे किस पे? किसी ना किसी स्टेट पे जो इस सेट में अवेलेबल होगी। जैसे कि समझिए यहाँ पे क्या बोल रहा हूं मैं, स्टेट्स हैं ये Q0 और Q1 इस डीएफए के कॉन्टेक्स्ट में। समझिए Q0 Q1 स्टेट है हमारे पास, इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल रहा हूं मैं किसके साथ? इनपुट सिंबल के साथ। इनपुट सिंबल क्या है? 0 और 1। अगर मैं इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लूंगा तो इस स्टेट का 0 के साथ एक कॉम्बिनेशन बनेगा,
Q0 का 1 के साथ एक कॉम्बिनेशन बनेगा, Q1 का 0 के साथ एक कॉम्बिनेशन, Q1 का 1 के साथ एक कॉम्बिनेशन। मतलब हर स्टेट से हर एक इनपुट सिंबल के लिए एग्जैक्टली 1 ट्रांजिशन हो गया पहले तो। दूसरी चीज, ट्रांजिट करके जब हम ट्रांजिट करेंगे, जब भी हमें Q0 पे 0 मिला तो हम ट्रांजिट करेंगे, Q0 पे 1 मिला तो ट्रांजिट, इसी तरह Q1 पे 0 या Q1 पे 1 मिला तो ट्रांजिट करेंगे। ट्रांजिट करके कहाँ जाएंगे? ट्रांजिट करके हम इस सेट में से कोई एक स्टेट होगी उसमें ट्रांजिट करेंगे। Q1 देखो इसी सेट को बिलोंग कर रही है, कभी ऐसा नहीं होगा कि सेट के बाहर किसी और स्टेट पे चले जाओ। तो इस ट्रांजिशन फंक्शन का मतलब हर एक स्टेट पे हर एक इनपुट सिंबल का, इस स्टेट पे 0 का एक, 1 का एक, हर एक स्टेट पे हर एक इनपुट सिंबल का एग्जैक्टली एक ट्रांजिशन होगा, और ट्रांजिशन भी कहाँ जाएंगे ट्रांजिट करके? इसी सेट की किसी एक स्टेट पे। ये बोल रहा है हमारा डीएफए की बेसिक डेफिनेशन में जो हमने पढ़ा था, ये ट्रांजिशन फंक्शन उसको जस्टिफाई कर रहा है कि हर स्टेट पे हर इनपुट सिंबल का एग्जैक्टली एक ट्रांजिशन होगा, और ट्रांजिशन भी करके हम इसी सेट की किसी स्टेट पे जाएंगे। ठीक है ना? इसी को अगर हम टेबुलर फॉर्म में थोड़ा अच्छे से लिखते तो कुछ ऐसा दिखाई देता। ये क्या है? स्टेट्स। तो ये हो गई हमारी करंट स्टेट, ये करंट स्टेट, ये हमारा इनपुट, ये हमारे इनपुट हो गए, ये वाली रो कॉलम। इस स्टेट पे कुछ हमने इनपुट रिसीव किया, उसे रीड करने के बाद हम ट्रांजिट कर गए, तो ये हमारे नेक्स्ट स्टेट या न्यू स्टेट। ये हमारा ट्रांजिशन फंक्शन है डीएफए का। तो अगर हम रिव्यू करें आज हमने पढ़ा क्या क्या, तो सबसे पहले देखें हमने पढ़ा फाइनाइट ऑटोमेटा क्या होता है। ये कंप्यूटिंग मशीन है जो रिकग्नाइज करती है स्ट्रिंग पैटर्न्स को, और यही कंप्यूटिंग मशीन कॉन्सेप्चुअल मॉडल भी है हमारा आज के मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर्स। इसको हम दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ट्रांजिशन डायग्राम और ट्रांजिशन टेबल। ये दोनों एक दूसरे में कन्वर्टेबल है, दैट मीन्स ट्रांजिशन डायग्राम से हम ट्रांजिशन टेबल बना सकते हैं और ट्रांजिशन टेबल से ट्रांजिशन डायग्राम। ये रिप्रेजेंटेशन के तरीके हैं फाइनाइट ऑटोमेटा के। इसके बाद हमने बेसिक डेफिनेशन, जनरल डेफिनेशन देखी डीएफए की, कि हर एक, ये भी एक फाइनाइट ऑटोमेटा होता है, और हर एक स्टेट से हर एक इनपुट सिंबल का एग्जैक्टली एक ट्रांजिशन अवेलेबल हुआ अगर हमारे फाइनाइट ऑटोमेटा में, तो उसको हम डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा बोलेंगे। उसका एक एग्जांपल हमने देखा। नेक्स्ट हमने इसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन देखी कि डीएफए को 5 टपल की हेल्प से डिफाइन किया जा सकता है। इन 5 टपल की मीनिंग हमने देखी। फिर हमने इन 5 टपल्स को अपने एग्जाम्पल से मैप करके देखा कि कैसे हम अपने डीएफए को इन 5 टपल की हेल्प से एक्सप्लेन करेंगे। फिर हमने समझा कि ये ट्रांजिशन फंक्शन क्या बोलता है, कैसे एक्सप्लेन किया गया है। फाइनली यहाँ पर हमारी डेफिनेशन वाला पार्ट कंप्लीट होता है डीएफए का। नेक्स्ट क्लास में हम ये पढ़ेंगे कि हाउ टू कंस्ट्रक्ट डीएफए। डीएफए बनाने में हमें दो चीज दी होगी, या तो लैंग्वेज सेट दिया होगा या लैंग्वेज दी होगी, गिवन कंडीशन दी होगी, लैंग्वेज की कंडीशन दी होगी। इन दोनों के बेसिस पे हम डीएफए कंस्ट्रक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे हाउ टू कंस्ट्रक्ट डीएफए। थैंक यू।